लोग बात करेंगे आईवी के बारे में। आईवी यानी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, और जानेंगे कि किस तरह से आईवी की हेल्प से स्टॉक या इंडेक्स की एक रेंज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी स्टॉक्स और इंडेक्स के फ्यूचर मूवमेंट की प्रिडिक्शन बताता है। आईवी से हम स्टॉक या इंडेक्स में फ्यूचर में कितना मूवमेंट आने वाला है या स्टॉक या इंडेक्स की हम रेंज पता कर सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई स्टॉक है 100 रुपए का और उसकी आईवी है 3%। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस स्टॉक में 3% तक सालाना अप एंड डाउन आ सकता है, यानी कि 100 रुपए का स्टॉक 97 तक नीचे जा सकता है और 103 रुपए तक ऊपर जा सकता है, यानी 97 रुपए से लेकर 103 रुपए तक उसकी एक रेंज हो गई। और इसी तरह हम निफ्टी की बात करें तो हम मानते हैं कि जैसे निफ्टी 23,000 पर ट्रेड कर रहा है और एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर उसकी आईवी है 10%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो निफ्टी है वो 10% अप एंड 10% तक डाउन, यानी निफ्टी 10% तक अप जा सकती है और 10% तक डाउन जा सकती है। तो इस केस में 20,700 से लेकर 25,300 तक निफ्टी की एक सालाना रेंज हो गई, यानी एक साल में निफ्टी की एक रेंज हो गई। यहाँ पर निफ्टी इतनी चल सकती है। तो आईवी की हेल्प से एक ट्रेडर रेंज निर्धारित कर सकता है। अब ये तो होगी सालाना। आईवी को हम वीकली बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको डेली बेसिस पर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि डे के अंदर स्टॉक या इंडेक्स कितना वोलेटाइल रहने वाला है या वीक के अंदर स्टॉक या जो इंडेक्स है वो कितना वोलेटाइल रहने वाला है। नेक्स्ट है निफ्टी में आईवी कितनी होनी चाहिए। अमूमन निफ्टी में आईवी 12% से 25% के बीच होती है। अगर निफ्टी में आईवी 25% से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि निफ्टी में हाई वोलेटिलिटी है, यानी निफ्टी वोलेटाइल है। और जब आईवी बढ़ी हुई होती है तो उस कंडीशन में प्रीमियम भी बढ़े हुए होते हैं और ये वहां पर टाइम वैल्यू भी ज्यादा होती है। अगर आईवी 12% से कम है तो उस केस में निफ्टी स्टेबल रहेगा या लो वोलेटाइल रहेगा। अब देखते हैं स्टॉक में आईवी कितनी होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक की आईवी 30% से 70% होती है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक हाई वोलेटाइल है, वहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा है। और इसी तरह अगर स्टॉक की आईवी 15% से 25% के बीच होती है तो उसका मतलब हुआ कि वो स्टॉक लो वोलेटाइल है। नेक्स्ट है एक साइड की आईवी ज्यादा हो और एक साइड की आईवी कम हो। अगर एक साइड में आईवी ज्यादा है और दूसरी साइड में कम है, इसको हम समझते हैं जैसे अगर कॉल साइड की आईवी ज्यादा है, जैसे कॉल साइड की आईवी है 20% और पुट साइड की आईवी है 10%, तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। और इसी तरह से अगर पुट साइड की आईवी ज्यादा है और कॉल साइड की आईवी कम है तो उसका मतलब हुआ कि मार्केट में एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ आईवी के बेसिस पर ही मार्केट की जो डायरेक्शन है, यानी मार्केट बुलिश या बेयरिश होने वाला है, वो डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर और फैक्टर भी काम करते हैं। दोनों साइड की आईवी बढ़ना। अब देखेंगे कि दोनों साइड की आईवी कब बढ़ती है। जब मार्केट में कोई ऐसा इवेंट आने वाला हो, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इलेक्शन का रिजल्ट या फेडरल बैंक का डिसीजन या बजट, मार्केट में कोई भी ऐसा इवेंट होने वाला हो या ऐसी न्यूज आने वाली हो जिससे कि मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइम पर दोनों साइड की आईवी बढ़ जाती है। इससे होता क्या है? इससे दोनों साइड की जब आईवी बढ़ती है तो उससे प्रीमियम भी महंगे होते हैं और मार्केट वोलेटाइल रहता है उस टाइम। जब प्रीमियम बढ़ते हैं तो टाइम वैल्यू भी बढ़ जाती है। दोनों साइड की आईवी कम होना। अब देखते हैं कि दोनों साइड की आईवी कब कम होती है। जब मार्केट में कोई ऐसा इवेंट आया हो जिससे कि मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है, उस टाइम मार्केट में आईवी बढ़ती है और जब वो इवेंट निकल जाता है तो बाद में वो आईवी कम हो जाती है। तो जब आईवी कम होती है तो उस कंडीशन में मार्केट साइडवेज होता है या कंट्रोल्ड मार्केट होता है। आईवी का स्टेबल रहना। आईवी जब स्टेबल रहती है तो उस केस में हम मार्केट की रेंज को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं कि मॉर्निंग में आईवी 20 है और वो स्टेबल है, इसका मतलब हुआ कि अगर आईवी बढ़ी हुई भी है लेकिन उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं है तो हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आईवी फ्लैक्चुएट करती है तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो अगर आईवी बढ़ी हुई है लेकिन फ्लैक्चुएशन नहीं है तो हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं और स्टेबल आईवी में हम अच्छे से मार्केट की रेंज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आईवी से मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। हम आईवी की हेल्प से ही मार्केट की डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते कि मार्केट बियरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। लेकिन 70-80% तक हम ये देख सकते हैं कि अगर आईवी बढ़ती है तो उस केस में मार्केट बुलिश होगा और घटती है तो एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बायर और राइटर के लिए क्या अच्छा होता है? तो जब आईवी बढ़ती है तो उस केस में राइटर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आईवी बढ़ती है तो मार्केट में प्रीमियम भी बढ़ते हैं और टाइम वैल्यू बढ़ती है। और जब आईवी कम होने लगती है तो उस टाइम में प्रीमियम घटने शुरू हो जाते हैं, तो जो टाइम वैल्यू है राइटर के लिए फेवरेबल होती है। और इसी तरह आईवी का घटना, अगर आईवी कम होती है तो उससे
मार्केट स्टेबल होगा और कंट्रोल्ड होगा और प्रीमियम भी छोटे छोटे मिलेंगे, तो वो बायर के लिए अच्छा होता है। तो हमने आईवी के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आईवी को लेकर जो भी कंफ्यूजन था या जो भी सवाल था वो क्लियर हुए होंगे। अगर आईवी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।